नमस्कार, मैं अतुल चतुर्वेदी बोल रहा हूँ। हमारी पॉडकास्ट द विजडम वीव के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ एक ऐसी नदी की जिसका वर्णन ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में इसका जिक्र सरयू नाम से बताया जाता है। जो पारसी धर्म का ग्रंथ है अवेस्ता, उसमें इसको हरोयू कहा गया है। अफगानिस्तान में ये नदी है। इस नदी को आज के टाइम में हरिरुद कहा जाता है। यहां मैं आपको ये बता दूं कि रुद शब्द का अर्थ फारसी भाषा में नदी होता है और इसीलिए गंगा को रुदे गंग भी कहा जाता था। ये जो हरिरुद नदी है, ये अफगानिस्तान के मध्य भाग में हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला की कोहे बाबा से निकलती है। आगे दक्षिण में हेरात से होती हुई जाम नदी से संगम करती है। ये दूसरी नदी है जाम, और ये हरिरुद और जाम का आगे इस चर्चा में फिर से जिक्र आएगा जब मैं कुतुब मीनार की जुड़वां बहन की चर्चा करूंगा। तो जाम नदी से मिलते हुए ये नदी तुर्कमेनिस्तान की तरफ चली जाती है और कुछ इलाकों में ये नदी ईरान और अफगानिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। तो ये बात थी उस हरिरुद नदी की, जो जाम नदी से जहां मिली है वहां भी एक मीनार है। पश्चिमी अफगानिस्तान के गोर प्रांत के शहरक जिले में हरी नदी या हरिरुद के किनारे ईंटों की बनी एक लगभग 62-63 मीटर की ऊंची मीनार है। जी हां, ये कुतुब मीनार के बाद ईंटों की बनी दुनिया की नंबर 2 पे सबसे ऊंची मीनार है। ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि कुतुब मीनार को भी इसी मीनार से प्रेरित होकर बनाया गया था। इस मीनार की मैं और चर्चा आपसे ऐतिहासिक करूंगा, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि इसका नाम है मीनार जाम, और ये हरी नदी और जाम नदी के संगम पर है, हेरात नामक स्थान से 215 किलोमीटर पूर्व में अफगानिस्तान में। और बहुत सुंदर इलाका है वो। चारों तरफ 2400 मीटर के लगभग के ऊंचे पहाड़ पर्वत श्रृंखला है। उसकी घाटी में नदी बह रही है, नदी का संगम है और उस संगम पर मीनार है। माना जाता है कि ये जो मीनार है ये गोरी राजवंश की ग्रीष्मकालीन राजधानी फिरोजकोह के पास बनाई गई थी। और ये जो फिरोजकोह शहर था, ये मध्यकाल में बहुत प्रसिद्ध स्थान माना गया है। इतिहास में टर्कोइज माउंटेन का जिक्र है, जिसको कि लॉस्ट अफगान कैपिटल भी कहते हैं ऑफ द मिडिल एजेस। और आज के टाइम में उस शानदार ऐतिहासिक शहर का एकमात्र अवशेष यही जाम की मीनार है। ये जाम की मीनार एक यूनेस्को हेरिटेज साइट है, संरक्षित साइट है। इस इलाके में पास में ही एक यहूदी कब्रिस्तान भी मिला है, जो बताता है कि किसी जमाने में वहां पर यहूदियों की उपस्थिति भी रही होगी। यानी हो सकता है उस जमाने में जब यहां इस्लाम का प्रसार और प्रचार ना हुआ हो। नदी वो है जिसका जिक्र ऋग्वेद में भी है, तो इसका मतलब यह भी है कि किसी जमाने में यहां पर वैदिक सभ्यता भी फल फूल रही थी। बहरहाल, जब इस्लाम का प्रचार और प्रसार हो गया तो एक जमाने का इस्लाम का एक मजबूत राजवंश, गौर राजवंश, यहाँ से शासन करता था। और ये उनका एक स्मारक थी। 1190 के दशक में बनी हुई ये इमारत, ये मीनार ईंट, प्लास्टर और फिरोजी रंग के टाइलों से बनी हुई है। ये जो टाइल हैं, इन पर कुरान की आयतें इनसे बनी हुई हैं। यहाँ पर जियोमेट्रिक डिज़ाइन बनी हुई है, बहुत अच्छी कैलीग्राफी हो रखी है।
और अफसोस की बात यह है कि ये जो नदियों का संगम है, इसका पानी इस मीनार की तली को छूता है। इसके अलावा इस इलाके में भूकंप भी आता है तो वहां पर इस मीनार को खतरा है। हालांकि अब यूनेस्को ने इसे अपने संरक्षण में ले लिया है। ये जो जाम की मीनार है, इसके बारे में माना जाता है कि इसका या तो जो गौर साम्राज्य था उसकी दिल्ली विजय का स्मारक के रूप में ये बनाई गई, या गौर लोगों ने जब गजनवी लोगों पर 1173 के लगभग गुज तुर्कों पर जीत हासिल की, लेकिन ये एक विजय स्तंभ माना गया है। अगर आप इसकी तस्वीर देखेंगे या वहां जाके आपको देखने का मौका मिले देखेंगे, मैंने तो इसकी फोटो और डॉक्यूमेंट्री देखी तो मैं तो ताज्जुब में रह गया। ये लगा कि वहां पर कुतुब मीनार ही खड़ी हो गई है। हल्का सा फर्क है कि इस पर फिरोजी रंग का काम ज्यादा है, टाइल्स लगे हुए हैं, और जो कुतुब मीनार बनी है वो यहीं पर जो 27 किला था या जो पुराने मंदिर थे इस इलाके में, उसके ही अवशेषों से बनी हुई है। अगर आप कुतुब मीनार की प्रेमिसेस में जाएंगे तो आपको बहुत से पुराने सनातन धर्म के मंदिरों के, जैन धर्म के मंदिरों के अवशेष अभी भी टुकड़े आपको पत्थर के जिन पे वो मूर्तियां उकेरी हुई हैं। लेकिन कुतुब मीनार बिल्कुल इसी के आर्किटेक्चर को फॉलो कर रही है। एक दो फर्क आप हटा दें तो आपको लगेगा कि ये दोनों सगी बहनें खड़ी हुई हैं, एक अफगानिस्तान में, एक हमारे दिल्ली में। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुतुब मीनार पर तो हमारी सरकारों ने, सबने ध्यान दिया है। और मध्यकाल में भी जब एक बार बिजली गिरने से कुतुब मीनार की एक मंजिल गिर गई तो फिरोज शाह तुगलक ने उसकी रिपेयर करवाई है, शेर शाह सूरी ने उसकी रिपेयर करवाई है, हुमायूं का भी थोड़ा उस इलाके में दखलंदाजी बताई गई है, और बाद में भी भारत सरकार इसकी देखभाल करती है और यूनेस्को इसकी देखभाल करता है। लेकिन ये जो जाम की मीनार है, ये जाम की मीनार तो ऐसे बियाबान सन्नाटे में, नदी का पानी आ रहा है, पहाड़ की तलहटी है, वहां से एक तरीके से आप मानिए कि जो उनकी पुरानी सभ्यता और संस्कृति थी, जहां वो फल फूल रही थी, वो वहां से शिफ्ट कर गई। और फिर मैं कहूंगा कि समय के थपेड़े खाता हुआ, मौसम के मार को झेलता हुआ इसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि ये बच गई। और आज ये अपने तरह का आर्किटेक्चर का एक अनूठा उदाहरण है। जब हम आर्किटेक्चर को फॉलो करें, जब संस्कृति को फॉलो करें, तो हमारे सामने ये बात आती है कि धर्म बदल जाते हैं, सोचने के नजरिए बदल जाते हैं, शासक बदल जाते हैं, लेकिन ये इतिहास के वो निशान हैं जो समय के साथ भी अपनी उपस्थिति बता के हम लोगों को बताते रहते हैं कि शासक कोई रहे हों, धर्म कोई रहा हो, लेकिन जब ये बन रही थी तो उसका जो इनहेरिटेंस थी उस इलाके की, वो अलग अलग संस्कृतियों से होके आई है। जब कुतुब मीनार बन रही थी तो बना कोई भी रहा था, लेकिन उसे दिल्ली के कारीगर बना रहे थे। बना भले ही दिल्ली के कारीगर रहे थे, लेकिन उसका आर्किटेक्चर अफगानिस्तान के उस इलाके से आया था जहां जाम की मीनार खड़ी हुई है। वही लोग इसका आर्किटेक्चर यहां पर फॉलो कर रहे थे जिन्होंने जाम की मीनार को बनवाया। ऐसे ही आर्किटेक्चर का, संस्कृति का आदान प्रदान होता है, सम्मिश्रण होता है, और एक नई संस्कृति, एक नया आर्किटेक्चर हम देखने लगते हैं। और कई बार हमको लगता है कि ये जो आर्किटेक्चर है इसमें यही कंफ्यूजन है कि कितनी चीज किस इलाके की है, हमारे यहाँ से दूसरे इलाकों में कौन से सांस्कृतिक गुण गए, कौन सी संस्कृति के लक्षण गए, कौन सा आर्किटेक्चर पहले इधर से उधर जाता है, फिर उधर से वापस आता है और मिलके एक तीसरे किस्म का बन जाता है। जो लोग इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, भले ही आप इतिहास के विद्यार्थी नहीं हैं,
लेकिन आप एक चीज जरूर सोचिएगा, बहुत से राजाओं में लड़ाइयां होती हैं, इतिहास के बहुत से दर्दनाक और बुरे पहलू भी होते हैं, लेकिन ये जो अनवरत बहती हुई संस्कृति है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाके और एक अलग किस्म से वहाँ का लोकल फ्लेवर लेके फिर फलती है, फूलती है, ये संस्कृति उसी जमीन की होती है। और मैं आज इस एपिसोड में आपसे इस विषय पे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि मौका लगे जिस इलाके में जाएं, घूमने जाएं, वहाँ की इमारतों को ज़रूर देखिए, वहाँ के इतिहास और कल्चर से जुड़ी चीज़ों को ज़रूर देखिए, उसको फील करिए। इससे आपको एक विज़न भी डेवलप होता है, अच्छा भी लगता है और हमारी जानकारी भी बढ़ती है। मीनारे में ये और आपको कहना चाहूँगा, आप सब जानते भी होंगे भली भांति कि मीनारों का जहाँ तक सवाल है, तो मीनारें तो दुनिया में पीसा की मीनार है, जिसका जिक्र मैं किसी और एपिसोड में करूँगा, जो टेढ़ी होती जा रही है, जिसका यही लगता है कि अब गिरी कि तब गिरी। कुतुब मीनार की चर्चा मैं कहीं अलग एपिसोड में भी करूँगा, लेकिन हम सभी लोग जानते हैं कुतुब मीनार के बारे में। अगर आप मीनार को दूसरे रूप में लें तो आईफिल टावर भी एक मीनार है। और इसके अलावा दुनिया में अगर आप देखना चाहें तो मीनारों की एक पूरी श्रृंखला है, जिस श्रृंखला में अलग अलग किस्म के आर्किटेक्चरों का प्रयोग हुआ है। कुछ मीनारें जो बनी हुई हैं वो ईंट से, जैसे एक कुतुब मीनार या जाम की मीनार है, ये ईंट से बनी हुई है। बहुत सी मीनारें आपको मिलेंगी जो पत्थरों से बनी हुई हैं, जैसा मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि पीसा की मीनार है। बहुत से आपको ऐसे स्ट्रक्चर मिलेंगे जो कि मेटल से बने हुए हैं, जिसका सबसे प्रबल उदाहरण हमारे सामने आईफिल टावर है। अगर आप आधुनिक मीनारों में जाएंगे तो बुर्ज खलीफा है, उसको भी मीनार ही कहेंगे, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ी आधुनिक बनी हुई मीनार है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी इलाके में जाएं तो वहाँ की प्रसिद्ध इमारतें, वहाँ के प्रसिद्ध स्थान जब आप देखेंगे और अपने यहाँ से उसको कनेक्ट करें, कंपेयर करें, तो कुछ चीज़ों में हमारे आपको लगेगा कि देखिए हमारे यहाँ कितना अच्छा बना हुआ था, और बहुत सी चीज़ें देख के हमको ये भी लगेगा कि अरे उस जमाने में इनके यहाँ इतना बढ़िया चीज़ कैसे बन गई है। इसको देख के आनंद भी आता है, इसकी जानकारी से हमारा ज्ञान भी बढ़ता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमको ये एक एहसास होता है कि एक वो ज़माना जबकि इतना आधुनिक संसाधन नहीं थे, इंजीनियरिंग इतनी उन्नत नहीं थी, तो भी इतने परफेक्ट इमारतें कैसे बन गई। आप सोचिए 1 सेंटीमीटर का भी बेस पे फ़र्क पड़ जाए तो ये इमारतें टेढ़ी होके गिर जाएंगी। चाहे ये अपनी मीनारें हों, चाहे इजिप्ट के गीज़ा के पिरामिड हों या और पिरामिड्स हों, एक से एक अद्भुत आर्किटेक्चर के नमूने हैं, जिनके विषय में मैं आगे के एपिसोड्स में कभी ना कभी आपसे ज़रूर अपने अनुभव वहाँ देखने के, उनकी जानकारियाँ सब आपसे अवश्य शेयर करूँगा। मुझे उम्मीद है कि ये एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। अब इन एपिसोड्स को पॉडकास्ट के रूप में मैं YouTube पर भी डाल रहा हूँ। आप इनको YouTube पर भी सुन सकते हैं, Spotify पर भी सुन सकते हैं, Amazon म्यूज़िक पर भी सुन सकते हैं, Google पॉडकास्ट पर भी सुन सकते हैं, और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी सुन सकते हैं। लेकिन ये मेरा आपसे एक विनम्र निवेदन है कि अगर आपको ये अच्छा लगे तो एक तो अपना कमेंट करिए, उससे मुझे मालूम पड़ेगा आपको अच्छा लगता है। आपको कोई कमी लगे तो बताइए, तो आगे मैं उस कमी को भी सुधारने का प्रयास करूँगा। इसको लाइक करिए, फॉलो करिए और आगे शेयर भी करिए। जिन लोगों का इस तरीके का जो आप एपिसोड सुन रहे हैं उसके अंदर जो
हम बातें कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, उसमें आपके मिलने जुलने वालों का, परिचितों का जिनका इंटरेस्ट है, उनको आप उनके साथ ये शेयर भी करेंगे तो उनको भी सुनने में अच्छा लगेगा। आपके सुझावों का सदैव स्वागत है। इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।